दोस्तों एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। पवार पवार है महाराष्ट्र में। मूव्स, पवार के कदम, पवार की हरकतें, और या पवार कदम उठाते हैं। दो मीनिंग हो जाएगा। मूव्स, मूव्स कई मीनिंग होता है। पॉलिटिशियंस विल नेवर गिव अप, कहने के ये राजनेता नेता लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। गिव अप का मतलब इंटरफेयरिंग इन पुलिस अफेयर्स, पुलिस के मामलों में दखल अंदाजी करना कभी नहीं छोड़ेंगे। बहुत शानदार लिखा है दोस्तों। चूँकि कांग्रेस की सरकार है, आपको पता है, और ये साहब जो है बस इनको दिखना चाहिए फॉल्ट। तो एनीवे हमको उससे कुछ लेना देना नहीं दोस्तों, हमको ये देखना है कि कैसे इन्होंने लिखा है, बड़े लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये इधर लिख दिया है दोस्तों, ये पूरा शानदार है और ये हाईलाइटेड वन है। यानी जो फ्रेजेस है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। गिव अप है जैसे इडियम्स हैं, या आप इसी तरीके से मेड अ स्लैप जेस्चर। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसलेशन भी है, ये पूरा फ्रेजेस है पूरा। आप वीडियो को पॉज करके एक एक को नोट कर लो। और यहाँ पर वोकेबलरी है, भरमार है दोस्तों। पार्टिशियंस, पक्षपाती, एक तरफ झुकाव करने वाला। लॉलेस, बिना कानून का, नियम तोड़ने वाला। इन्फोर्समेंट, लागू करना। इन्फीरियर, घटिया, कमज़ोर। प्रेस्टीज, इज्जत। ठीक है, सो लेट्स गो बैक एंड लेट्स फाइंड इंग्लिश लैंग्वेज विद द ब्यूटीफुल एडिटोरियल। ठीक है, तो सेम टेक्स्ट है, आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र डेप्यूटी सीएम अजीत पवार हैज़ क्लैरिफाइड, तो यहाँ पे आपको मिलेगा महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी सीएम है, यानी उप मुख्यमंत्री जो हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, उन्होंने क्या है ना, वो कभी नहीं कहा। सीएम अजीत पवार ने इस बात को वजाहत किया, यानी इस बात को बताया, खुलकर बताया दैट ही इज़ डिक्टेट, कि उनका जो ऑर्डर था एक आईपीएस ऑफिसर को टू स्टॉप वर्क, काम को बंद करने के लिए कहा था कि तुम काम पे नहीं करो। री एनफोर्स, लागू कर दिया विद द थ्रेट ऑफ एक्शन, एक्शन यानी अमल के धमकी के साथ। वॉज नॉट इंटेंडेड एज इंटरफ्रेंस, क्यों ये इसको ना समझा जाए, इसमें ये दखल अंदाजी करने की कोई नहीं नीयत थी, कोई नीयत नहीं थी। अच्छा, यानी अब उन्होंने कहा कि काम नहीं करना है, क्या है, तो अब ये समझिए दोस्तों। ठीक है, यानी अब महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम थे अजीत पवार ने क्या कहा है कि उनका आदेश जो है डिक्टेट, सख्त डिक्टेट बोलते हैं, सख्त हुक्म, क्या है, ये एक आईपीएस ऑफिसर को काम रोकने के लिए था। क्या, तो इस काम रोकने के लिए था, और साथ में कार्रवाई की धमकी भी थी। री और लागू किया था, और साथ में बतलाया था विद द थ्रेट ऑफ एक्शन, कार्रवाई की धमकी भी। तो ये कहने की धमकी भी थी, लेकिन ये दखल देने के लिए नहीं था। वॉज नॉट इंटेंडेड, ये इनका कहने के हमारा मकसद दखल देना नहीं था। तो अब ये एडिटर से अगर सीरियसली मूविंग ऑन, क्या सच में ऐसा है क्या? हालांकि ऐसा है नहीं, क्या सच में इस स्पष्टीकरण को छोड़कर मूविंग ऑन में आगे बढ़ते हुए पुलिस को डराना, ठीक है, इंटिमिडेटिंग, डर दिखाना सभी पार्टियों और सभी राज्यों में होता है। ठीक है, इस मूविंग ऑन बढ़ते हुए, यानी सीरियसली सच में ऐसा है क्या? ये इंटरफ्रेंस नहीं तो और क्या है, कहने के बढ़ते हुए फ्रॉम दैट क्लैरिफिकेशन, इस क्या है, स्पष्टीकरण से। क्लैरिफिकेशन का मतलब स्पष्टीकरण से। नेता, कहने के नेता जो है इंटिमिडेटिंग, पुलिस हमेशा पुलिस को क्या है, दबाते रहे हैं, डराते रहे। इंटिमिडेट का मतलब होता है इज इन ऑल पार्टी, कहने के ये इन ऑल पार्टी, और एक पार्टी में, और ऑल स्टेट थिंग्स, ये सभी पार्टियों और सभी राज्यों में होता है। ठीक है, लास्ट मंथ, कह रहे कि पिछले महीने क्या हुआ दोस्तों, कि आंध्र प्रदेश के एक मंत्री के भाई ने एक पुलिस वाले को थप्पड़ मार दिया। आंध्र प्रदेश मिनिस्टर ब्रदर वाज इन द न्यूज़ में था फॉर स्लैपिंग अ कॉप, एक पुलिस को थप्पड़ मारने को स्टॉप हिम, जिसने उनको रोका फ्रॉम एंटरिंग अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया। क्या है, क्योंकि उन्होंने क्या है, मंदिर के बंद इलाके में, यानी एक खास इलाके में, रेस्ट्रिक्टेड हर कोई नहीं जा सकता वहाँ पे, क्या उसमें उससे रोका, कह रहे कि वहाँ पे आप नहीं जा सकी। इन अप्रैल में कर्नाटका सीएम जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने मेड अ स्लैप जेस्चर, एक हाथ मारने वाला निशान, बोलते मारेंगे पकड़ के ना, यानी मारता नहीं आदमी, लेकिन खाली हाथ उठाता, उसको बोलते हैं स्लैप जेस्चर, एट अ पुलिस ऑफिसर पर ड्यूरिंग एक रैली के अंदर। लास्ट ईयर अ कांग्रेस लेजिस्लेटर, कांग्रेस को जो लेजिस्लेटर, उन्होंने भी एक थप्पड़ वुमेन कांस्टेबल को काम आया था, शिमला में थप्पड़ मारा था, बट हैड द रेयर एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग पेड बैक इन काइंड, लेकिन ये बहुत ही कम ऐसा तजुर्बा रहा है कि इनको उसी तरीके से जवाब दिया गया हो जिस तरीके से ने ये हरकत की है। बैक इन काइंड, पेड बैक, समझ में आ रहा? अब आप देखिए, समझिए दोस्तों, क्या है, पिछले साल शिमला में कांग्रेस के एक विधायक, लेजिस्लेटर का मतलब कांग्रेस के विधायक ने एक महिला पुलिस को थप्पड़ मारा था, लेकिन उसे अनोखे
अनुभव हुआ था, यानी उसको भी थप्पड़ लगे थे। पुलिस वालों ने भी उसे थप्पड़ वापस मार दिया, पेड बैक इन काइंड, जैसे को वैसा ही जवाब दिया। पुलिस ऑल्सो क्या है, पुलिस ने भी यानी वापस दिया, यानी जो उसने थप्पड़ मारा उस थप्पड़ को वापस दिया, इन काइंड, इस तरह के जैसे को वैसे ही मारा, ठीक है। पेड बैक इन काइंड का मतलब जैसे को जैसे किया वैसे ही जवाब दिया, उसी तरीके से, काइंड का मतलब तरीके से, ठीक है ना, किस्म, टाइप, यानी उसी टाइप से मारा। द पॉइंट, कहने के असल बात ये है यहाँ पर, क्या सीधी सी बात यह है कि जो पुलिस सरकार के दबाव में, अंडर द थंब जिसको बोलते हैं, ब्रीफली छोटी सी बात करेंगे, इज़ द पुलिस दैट, पुलिस जो कि काम करती है अंडर द एग्जीक्यूटिव थंब, यानी सरकार के दबाव में, सरकार के अंगूठे के नीचे, जस्ट एज इट, जैसे कि ड्यूरिंग द राज के दरमियान में किया, कैन नॉट डू इट्स डेमोक्रेटिक, उसकी जो डेमोक्रेटिक ड्यूटी वो कभी नहीं कर सकती। हाँ, केरला पुलिस कहने के, केरला पुलिस के जो रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, यानी उन्होंने इस बात पर जोर दिया, क्या है, ये देखिए, केरल पुलिस ने क्या है, पुनर्गठन समिति ने भी कहा था, पुनर्गठन समिति ने भी क्या कहा था दोस्तों, के पक्षपाती दखल, है ना, के कमेटी, इसने इस बात को जोर देकर कहा था कि 1959 में कि रिजल्ट ऑफ पार्टीशन इन इंटरफेरेंस, यानी पार्टीशन पक्षपाती, यानी किसी एक पक्ष के लिए झुकना, कि उसमें जो उसकी वजह से जो इंटरफेरेंस होती है, जो उसका जो रिजल्ट होता है, इज़ ऑफ्टन रिफ्लेक्टेड, कि और ज़्यादातर वो देखा जाता है लॉलेस इन्फॉर्मेंस ऑफ लॉ के लागू करने में, ना लागू करना, लॉलेस यानी लॉ के कम होने में, यानी लॉ को, जो कानून को जो लागू किया जाता है लेकिन वो सही तरीके से लागू नहीं होता है। इन्फेरियर सर्विस को, जो सर्विस से सहायता है उनको घटाता है, और एंड इन जनरल डिक्लाइन, और जनरल में बात किया जाए तो पुलिस की जो इज्जत को क्या है भी कम करता है। इंटरनल एनालिसिस इन पंजाब, समझिए बात को दोस्तों, कह रहे हैं कि इंटरनल एनालिसिस जो अंदरूनी जो विश्लेषण है, एनालिसिस पंजाब में, तमिलनाडु में, बेंगलोर में, है ना, तो बेंगलोर, दिल्ली में, एटीसी में, हैव कम टू द सेम कंक्लूजन, उसी नतीजे पर पहुँचे हैं ओवर द ईयर, कई सालों से। होम मिनिस्टर, कहने के एक होम मिनिस्टर के अंदर जो स्टडी, होम मिनिस्टर क्या है, 1978 में गृह मंत्री क्या है, गृह मंत्रालय जो है वो की एक रिपोर्ट में पाया गया कि लोगों को लगता है कि पुलिस पर राजनीति का दबाव भ्रष्टाचार से भी बड़ा भारी बुरा है। क्या है, देखिए क्या कहा है, इंटरनल एनालिसिस पंजाब में, तमिलनाडु, दिल्ली में, हैव कम टू द सेम कंक्लूजन होते हैं, ठीक है। होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय की स्टडी ने, काम ने 1978 में पाया कि पीपल कंसिडर, लोग समझते हैं कि पॉलिटिकल यानी राजनीतिक जो दखल अंदाजी है विद पुलिस के साथ, एज अ ग्रेटर इवल दैन द करप्शन, कह रहे भ्रष्टाचार से भी बड़ी बुरी चीज़ है। यट फिर भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस विल्ट एंड इंटिमिडेशन ऑफ पुलिस हैव कंटिन्यूड अनबेटेड, कह रहे फिर भी राजनीतिक क्या है, दखल अंदाजी यानी के साथ, और इंटिमिडेशन ऑफ पुलिस, और पुलिस को डराने के साथ, हैव कंटिन्यू जाके जारी रहा है, अनबेटेड का मतलब होता है बिना रुके, यानी ये शुरू से चलता आ रहा है, ठीक है दोस्तों। दैट इज़ बिकॉज, क्योंकि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि पुलिस रिप्रेजेंट अ कॉर्पोरियल पावर, के पुलिस जो है वो पेश करती है बदन वाली ताकत का, द रियल डील, जो कि असल में डील है, जो कि असल में क्या है, समझौता करने की चीज़ है और निपटने की चीज़ है, विदाउट विच, जिसके बगैर कोर्ट्स आर पावरलेस, कोर्ट्स भी जो है वो क्या है, पावरलेस है, यानी कोर्ट्स के अंदर भी दम वम नहीं है, क्योंकि कोर्ट जो कानून लागू करती है दोस्तों, कानून को लागू करने के लिए तो पुलिस की शक्ति की ज़रूरत है, बदन की शक्ति की ज़रूरत है, पुलिस के बदन की। यूएस प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन इनफेमसली बदनाम तरीके से डिफाइड ही सुप्रीम कोर्ट को डिफाइड किया था बाय सेइंग, कहते हुए चीफ जस्टिस यानी जॉन मार्शल हैज़ मेड द डिसीजन, जॉन मार्शल ने अपना फैसला बनाया, नाउ लेट हिम इन्फॉर्म, उनको अब क्या है, लागू कर दो। देखिए अब आपको समझना है दोस्तों कि डिफाइड का मतलब क्या है, वो हम समझाएंगे आपको दोस्तों। करें कि सुप्रीम इनफेमेसी बुरी तरीके से ना माना उसके अपने सुप्रीम कोर्ट को, कहते हुए कि चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने भी इस डिसीजन को बना, लेट हिम इनको लागू करने दो, यानी अकेले करते रहेंगे। द पावर टू प्रमोट प्लांट ऑफिसर, करें कि गलत ऑफिसर को प्रमोट करने का जो ताकत है, एंड ट्रांसफ़र और सस्पेंडेड, करें कि ट्रांसफ़र को और सस्पेंड करने का जो है डिफिएंट वंस गिव, यानी जो नकारने वाले हैं, जो बदतमीजी करने वाले क्या है, गिव्स पॉलिटिशियंस
द अपर हैंड, कह रहे हैं कि क्या है, पॉलिटिशियन को क्या क्या देता है, अपर हैंड। अपर हैंड का मतलब होता है यानी ज़्यादा ताकतवर बनाता है पुलिस के ऊपर। वाइल इट इज़ डेमोक्रेटिक इम्परेटिव, जबकि ये डेमोक्रेटिक लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि द वांट ऑफ सेफ गार्ड्स टू प्रिवेंट अब्यूज़, कह रहे कि चाहत को यानी बदतमीज़ी से बचने के लिए, यानी चीज़ों के गलत इस्तेमाल से बचने के लिए बचने के लिए जो है, और चाहत और सेफ गार्ड्स क्या है कि कह रहे कि ये सही, ये एक्चुअल का प्रॉब्लम है। पॉलिटिशियन विल टू फिक्स इट, पॉलिटिशियंस की जो चाहत है उसको फिक्स करना है। अनसरप्राइजिंग, लेकिन जो कि अजीब तरीके से ये कि इसके अंदर कमी पाई जा रही है। अब समझिए दोस्तों, मैं आपको समझता हूँ, कह रहे हैं कि नेताओं के पास ये जो ताकत है कि आज्ञाकारी जो, यानी जो हाँ में हाँ मिलाए, समझने, प्लांट ऑफिसर जो हाँ में हाँ मिलाए, उनको प्रमोट करना, अफसरों को प्रमोशन दे सकते हैं, और जो विरोध करे, डिफेंड बोलते हैं, एंड डिफेंड वंस, यानी विरोध करने वालों को क्या करना है दोस्तों, ना मानने वालों को उन्हें ट्रांसफ़र या सस्पेंड कर सकते हैं। क्या है, पॉलिटिशियन द अपर हैंड ट्रांसफ़र या सस्पेंड कर सकते हैं। इसी से पुलिस पर उनकी क्या है, बढ़ती रहती है, यानी अपर हैंड किसी से क्या है, पुलिस जो है पुलिस के ऊपर उनकी ताकत बढ़ती रहती है, और वो कुछ भी कर लेते हैं दोस्तों, है ना। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब देखिए, ये लोकतंत्र की ज़रूरत है, वाइल इस डेमोक्रेटिक इम्परेटिव कहा गया, इम्परेटिव लोकतंत्र की ज़रूरत है, लेकिन गलत इस्तेमाल रोकने के लिए सुरक्षा उपायों, बचाव के इंतज़ाम की कमी असली समस्या है। क्या है, तो कह रहे हैं कि चाहना बचाने के लिए, और टू प्रिवेंट अब्यूज़, यानी सुरक्षा से, यानी गलत अटैक वटैक से बचने के लिए, कि इज़ अ रियल प्रॉब्लम, ये असल प्रॉब्लम है, ठीक है। पॉलिटिकल विल टू फिक्स, कह रहे हैं कि और इसे सुधारने के लिए राजनीतिक इच्छा क्या है, विल साफ टू फिक्स दिस, इसको सुधारने के लिए साफ तौर पर भी नहीं अनसरप्राइजिंग, लेकिन किस तरीके से इसको सुधारना है, डीलना है, वो अनसरप्राइजिंग नहीं, यानी साफ तरीके से क्या है, वो इसके अंदर जो है साफ तौर पर नहीं है, यानी और इसे सुधारने के लिए राजनीतिक इच्छा, पॉलिटिकल विल साफ तौर पर नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये ट्रांसलेशन है दोस्तों, वीडियो को पॉज कर दिए आप और पढ़ते रहिए। इसी तरीके से ये पे फ्रेजेस हैं, यहाँ पे इतने शानदार सा फ्रेजेस, सारे फ्रेजेस इधर ही हैं, और वोकेबलरी की तो भरमार है दोस्तों। पॉज करें वीडियो को, और सारी जो है क्या बोलते हैं उसको, वोकेबलरी को नोट डाउन करें। नए होते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड